बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ कमेंट्स भी ठोक दें। आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का, वो किस लिए, वो क्यों है, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। कि एक साहब जो है आर्मी चीफ साहब के बेटे, उनकी जो दौड़े हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं। जैसे मुसाद हुसैन रिजवी साहब कराची इंटर हुए हैं, इन हुए, तो इन्होंने भी अपना जो डेरे है वो कराची के अंदर डाल दिए और वहां पर ये बड़ी बड़ी जमातों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करें। जिस तरह से वो कराची के अंदर सुन्नी तहरीक के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया था, इत्तेहाद किया था। तो ये जाकर वहां पर उनसे भी मिलते हैं और भी बहुत से लोगों से मिलते हैं। ये तमाम चीजें जो आपके साथ जो ना वो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। तो आपने क्या करना है, इसको मिस किसी भी सूरत नहीं करना। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि इजाजुल हक साहब की नंबर 1 मुलाकात होती है पीर ऑफ पगाड़ा से। यानी ये GTA के हो गए, ये इस तरह से ये वहां पर पीर पगाड़ा जो है इसके काफी तल्लुकात है एस्टेब्लिशमेंट के। जब ये शहबाज शरीफ गिरफ्तार था जेल के अंदर, तो उस वक्त पीर पगाड़ा ने ही उधर एक अपने बंदे को भेजा था और वो वहां पर पहुंचा था, शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस तरह से जो थे वो मामला इन्होंने तय करने की कोशिश की थी और इसी तरह से इनकी डील शील हुई और जिसके नतीजे में क्या हुआ कि शहबाज शरीफ बहर लौट आए, यानी वापस आए और उसके बाद वजीर आजम बन गए। और फिर जो पाकिस्तान से हशर नशर हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। और इसके बाद ये यहाँ से उठते हैं और उठकर सीधे चले जाते हैं MQM के पास। यानी MQM वो भी आपको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक पालतू जमात है। यहाँ पर कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मजहबी वोट था और इस मजहबी वोट को लासानियत की बुनियाद पर तोड़ा गया और शाह अहमद नूरानी साहब JUIP जो थी जमीयत उलमा पाकिस्तान, उसको वोट को तोड़ने के लिए यहाँ पर MQM जो थी वो क्रिएट की गई और उसके नतीजे जो हैं वो आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पूरा पाकिस्तान जो है उसके नतीजे को आज बर्दाश्त कर रहा है। और लेकिन शाह अहमद नूरानी साहब उसके बाद भी वहां से जीतते रहे, लेकिन जो पॉलिसी मेकर होते हैं उन्होंने जो वहां पर ये एक बीज बोया, वो बीज आज एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है। जब उसे काटने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो टहनियां होती हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो इनके मुंह पर गिरते हैं। तो इस तरह से इनका मुंह भी गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वो पैदा करता खुद जो है ना एक जमात है और उसने फिर कराची के अंदर जो गंद डाला, जो बोरी बंद लाशियां दी, सब कुछ किया वो आपकी आंखों के सामने। तो यहाँ पर इजाजुल हक साहब यहाँ पर इनसे भी मुलाकात करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल से, और इसके बाद वो कन्वेयर मकबूल सिद्दीकी साहब से कि आप मेरी साथ जो है ना वो एक जो ग्रैंड अलायंस है वो इत्तेहाद जो बहुत बड़ा, उसको कोई नाम भी दिया हुआ उसने कि इसमें जो है ना वो आप शामिल हो जाएं, जिसमें उसने कहा था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान भी, यानी तमाम लोगों को, यानी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी ज़हीन है। वो अपने बंदे हर तरफ से हायर किए हुए हैं। एक नून लीग को भी हायर किया हुआ है, दूसरा पीपल पार्टी को भी हायर किया हुआ है और इस तरह से तीसरा इनको भी हायर किया कि आप तमाम लोग जिन्हें हायर हो जाएं, फिर हम सबके ऊपर बारी बारी हाथ जो है ना वो रखेंगे और इन सबको हुकूमत के अंदर मिलाकर जो है ना वो बिठा देंगे कि आप जो है ना वो बैठ जाएं और इस शख्स को यानी नवाज शरीफ को वोट कास्ट करें और इस तरह से उसको हम क्या बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। और इस तरह ये पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है। और इसके बाद नाज़रीन सुन्नी तहरीक होगी, MQM होगी, इनसे क्या करते हैं, इजाजुल हक मुलाकात करता है। मुलाकात के बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये तमाम चीज़ें बयान करता है और इसके बाद ये हो सकता है कि ये नेक्स्ट जाकर नवाज शरीफ से भी मुलाकात करे। इसका किसी को अभी तक जो है ना कोई इल्म नहीं है ये ऐसा करता है कि नहीं। मेन रीज़न क्या है कि साद हुसैन रिजवी साहब कराची पहुंचे और उनके कराची पहुंचते ही ये तमाम मुलाकातें ये बड़ी बड़ी कराची के अंदर क्यों हो रही है। कराची के अंदर एक तो MQM को ये पैगाम दिया गया होगा कि आप देखिए कराची के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी एक जमात है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तहरीक लबैक पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है ना वो वोट बैंक है। कोई भी ताकत इस चीज का इनकार नहीं कर सकती कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक नहीं, तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब
वहां पर एमक्यूएम को यह पैगाम दिया गया होगा कि देखिए आप हमारे इस ग्रैंड एलायंस में, इत्तेहाद में आप शामिल हो जाएं। इससे क्या होगा कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को कराची के अंदर शिकस्त दे पाएंगे, नहीं तो आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को किसी भी सूरत शिकस्त नहीं दे सकते। एक उनको यह पैगाम, दूसरा तहरीक लबैक पाकिस्तान को यह पैगाम कि आप देखिए ये दो चालें जो ना इस वक्त चली जा रही हैं, वो जिनको समझ नहीं आ रही उनको भी हो सकता है मैं भी समझ आ जाए। दूसरे नंबर पर साद हुसैन रिजवी साहब भी कराची में मौजूद है और वो साद हुसैन रिजवी साहब को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब आप भी जो है ना वो थोड़ा हमारे इस एलायंस में, हमारे इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, वरना आपको भी नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि हमने कराची के अंदर इनके साथ जो है ना वो अपने हाथ मिला लिया एमक्यूएम वालों के साथ, हम आपको भी यहां पर शिकस्त देंगे और आप कराची से एक सीट भी नहीं जीत सकते, लिहाजा आप भी हमारे साथ मिल जाए। यानी दो गेमें खेली जा रही हैं, एक तीर के साथ दो शिकार। क्यों? एमक्यूएम को यह कहा गया होगा कि आपको हरा दिया जाएगा, तहरीक लबैक को जितवा दिया जाएगा। उधर तहरीक लबैक वालों को यह कहा गया होगा कि आपको हरा दिया जाएगा और एमक्यूएम को जितवा दिया जाएगा। यानी ये दोनों जो है ये हमारे साथ मिल जाए, फिर क्या होगा? फिर जो है ना वो सीटें यहां पर हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कुछ सीटें तहरीक लबैक पाकिस्तान को दे देंगे, कुछ सीटें एमक्यूएम को दे देंगे। एमक्यूएम भी राजी हो जाएगी, तहरीक लबैक पाकिस्तान भी राजी हो जाएगी और इस तरह से इनका जो खेल है ये क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल होगा। और इससे क्या होगा कि एस्टेब्लिशमेंट को भी काफी फायदा पहुंचेगा और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस फायदे से कितनी फायदा उठाती है, इस फायदे क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक आइन का खिलवाड़ किया है, नवाज शरीफ जैसे एक नाअहल शख्स को पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है ठोकने की कोशिश की है और उसको नाअहल से फिर अहल किया गया, सब कुछ किया गया। तो ये वो तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं कराची के अंदर। अब देखना यह है कि क्या कराची के अंदर आज भी इजाजुल हक साहब की जो है वो मुलाकात हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि ये कराची गए हुए हैं, साद हुसैन रिजवी साहब भी कराची गए हुए हैं। हो सकता है कि वहां पर ये कराची के अंदर मुलाकात हो जाए और मुलाकात के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ी एक मीडिया टॉक रखी जाएगी जिसमें अगर इत्तेहाद होता है, एमक्यूएम का इत्तेहाद होता है या जीडीए का होता है या पीर पगाड़ा का होता है या इसके साथ साथ जितनी भी जमातें हैं छोटी बड़ी, उनका अगर आपस में ये इत्तेहाद हो जाते, जो इजाजुल हक साहब जो है ना वो हायर हुए हैं, इनको लॉन्च किया गया है, तो इसमें देखना यह कि कितनी जमातें जो है शामिल होती हैं। अगर ये इत्तेहाद पाए तकमील तक पहुंच जाता है तो एक बहुत बड़ी जो है ना कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, मीडिया कॉन्फ्रेंस, और उसमें तमाम जमातों के जो नुमाइंदगान होंगे वो शिरकत करेंगे। तो ये वो नाज़रीन चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपना एक मौक़िफ़ लेकर खड़ी हुई है मैदान में और वो किसी भी सूरत इनसे इत्तेहाद नहीं चाहती। क्यों? उन्होंने कहा कि हम अपने नजरिए के ऊपर खड़े हैं, जो हमारे नजरिए पर चलना चाहता है वो आ सकता है, वो हमारे साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं और हम उसके साथ क्या करेंगे, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। ये वो चीज़ें जो इस वक्त हो रही है और तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टांस है जो उन्होंने लिया हुआ है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को सराहना चाहिए। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक जदोजहदकारी है और तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो नजरिया है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल चुका है। उनको पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है ना वो झुक नहीं सकती। जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, जब इमरान खान ने उनको ऑफर की, जमात भी कलदम हो गया, अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कुछ करना होता तो वो उस वक्त भी कर लेते कि हमने क्या करना है कि इनके साथ इत्तेहाद कर लेने। इस तरह से हमारे कारकुनान की जान भी छूटती है, हमारी भी छूटती है और हमें सेनेट के अंदर भी नुमाइंदगी मिलती है, हमें पार्लियामेंट के अंदर भी नुमाइंदगी मिलती है, लिहाजा इन तमाम मुसीबतों से भी हम निकलते। उन्होंने उस वक्त भी इनकार किया क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि वो इक़्तिदार की नहीं अक़दार की जंग लड़ रही है। अक़दार की एक होता है ना कि इक़्तिदार आपको हुक्मरानी मिल जाए, नहीं, अक़दार, इज्जत, वक़ार। तहरीक लबैक पाकिस्तान इसकी जंग लड़ रही है। किसके लिए? वो इस्लाम के लिए, वो पाकिस्तान के लिए, वो अवाम के लिए। तो ये वो तीन चीज़ें जो तहरीक लबैक पाकिस्तान लेकर चल रही है और इजाजुल हक साहब भी हैर है और वो देखना यह है कि वो किस तरह से जो ना वो इसमें कामयाब होते हैं, किस तरह से वो नाकाम होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप देख सकेंगे, चंद दिन जो है वो बाकी रहते हैं
और तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो एक स्टांस है, एक मौक़िफ़ है, वो भी आपकी आंखों के सामने अल्लामा साद सिंधी साहब ने अपनी टॉक शो में भी ये कहा, मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि वो किसी भी सूरत इत्तेहाद नहीं करना चाहता। अगर कोई इत्तेहाद करना चाहता है तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के मंशूर पर आ जाए। तो ये वो चीज़ें जो नाज़रीन इस वक्त हो रही हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान कर रही है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।